हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हिंदी के हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक के आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब दिए गए हैं। आंसर की के साथ मिलने वाला, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सबके सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट आप क्लियर करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। देखिए, सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके यहाँ पे सीडीपी और जो सब्जेक्ट होता है इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज पर फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो लैंग्वेज पर भी आपको फोकस करना है। जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश संस्कृत हो गया, ये लैंग्वेज के पेपर हैं। लैंग्वेज पर भी आपको फोकस करना है जिससे आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि सीटेट एग्जाम में अगर आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तभी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज वाले भी पेपर में आपको फोकस ही करने हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो सीटेट एग्जाम है इसमें देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका जो हिंदी वाला लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 15 कंटेंट से पूछा जाता है, 15 आपका पेडागोजी से होता है। तो स्टार्टिंग में पेडागोजी है, उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट होता है कंटेंट में आपका गद्यांश पद्यांश होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेडागोजी के प्रश्न हैं और हिंदी का है। सबसे पहला देखिए प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिससे देखेंगे भाषा संबंधी उनकी जो पकड़ है वह मजबूत हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भाषा की कक्षा होती है उसमें जो शिक्षक होते हैं वह बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी लैंग्वेज में आंसर दें, रटा रटाया आंसर न दें, अपनी भाषा में यहाँ पर क्या करें, आंसर दें, जवाब दें। तो जो भी उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की भाषा स्वयं में है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो कि आपकी व्याकरण के अकॉर्डिंग चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न की भाषा का प्रयोग। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो भाषा का प्रयोग है यह देखिए यहाँ से हो जाएगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया है बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है, लेखा जोखा किया जाता है
यह देखिए किससे संभव होता है, तो यह पोर्टफोलियो से संबंधित होता है या संभव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था सीटेट जुलाई 2024 में। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं यह एक आपके साधन के रूप में कार्य करती हैं, तो साधन हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साधन है होगा, तो यहाँ पे डी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि बच्चों की भाषा के आकलन का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया बच्चों की भाषा के आकलन का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, यह देखिए क्या होगा कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, यह क्या है। तो यह भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, भाषा के व्याकरण की समझ को, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना होता है, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको पद्य दिया गया, गद्य पद्य से आपके टोटल 15 प्रश्न होते हैं जो गद्य पद्य से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से पद्य आपको दिया रहता है और इन्हीं से छाट करके आंसर करने रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे जो आपको ऊपर दिया गया है पद्य, इसको पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये देखिए हो जाएगा यहाँ से कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। इसका भाव पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे जो भाव निकलेगा कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि काले बादल प्रतीक हैं किसके। तो यहाँ पर देखेंगे जो आंसर होते हैं, आंसर आपको यहाँ पे जो पद्य दिया रहता है पद्य से ही छाटने रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे काले बादल दिया गया जाति द्वेष के, जाति द्वेष के दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया जातिगत वैमनस्य लिखा गया है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा, आपको पद्य से ही छाटने रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसमें अर्थ चिपके हुए हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो काफ़ी चीज़ आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे बादल का पर्यायवाची देखेंगे यहाँ पे जलद होता है, पयोधर होता है, घन भी होता है। जलज कमल का पर्यायवाची है, तो यही नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कोई गलती नहीं करनी है। स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है वह पराधीनता होता है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा की किरण को, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे फिर से गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद आंसर करने होते हैं। पूरे गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका सामाजिक कार्य तथा जो शोध संस्थान है इसका उद्देश्य था। इस तरह से प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग छाटेंगे और छाटेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्वावलंबी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें आपका उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि लेखक का मानना था, तो इसका राइट आंसर करना है
तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। पैसेज में दिया गया है तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। तो पैसे से आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। आप जानते हैं कि जो उपसर्ग शब्द होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, और किस में नहीं है यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें आत्म शब्द लगा है, आत्मी में आत्म है, आत्मनिर्भर में आत्म है, इसमें नहीं है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है, लेखक के अनुसार जो तिलोनिया है गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो पैसेज रहते हैं या जो आपके गद्यांश रहते हैं इसको अच्छी तरीके से आपको रीड करने होते हैं, तब आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तिलोनिया वर्ड आया है और यहाँ पे पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जा रहा है कि स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट शताब्दी शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा समास है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे पहला जो पद है संख्यावाची है तो द्विगु हो जाएगा, ए में ए राइट आंसर होगा। गांधी जी यहाँ पे खालिस्तान को मान्यता नहीं देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मण्यता हो जाएगा, बी में बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए आपका संज्ञा में स्वावलंब आ जाएगा, अनुशासन आत्मनिर्भरता आएगा, अनुशासित नहीं आएगा क्योंकि अनुशासन संज्ञा है और यह नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। उपयोगी शब्द का विलोम है, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी है, इसका विलोम अनुपयोगी हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे पेपर दिए गए हैं, पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसी में सभी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए, 20 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट क्लियर करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।